So we will start with second part of this chapter. So second part of this chapter, if you remember, is calculus. अब ये calculus exactly क्या है? First of all, remember, ये purely mathematical concept है. इसको फिजिक्स में हमको अप्लाई करना है. तो अगर बेस इसका वीक रह गया तो आगे जाके कुछ समझ में नहीं आएगा. दैट इज वाई सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए. कैलकुलस समझने के लिए मैं कुछ रियल लाइफ के एग्जांपल्स लूंगा एंड देन वी विल पुट डाउन दैट इन थियरी ग्राफ. वो सब बाद में. वी विल स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल विद बेसिक आइडिया कि ये कैलकुलस क्यों चाहिए हमको और रियल लाइफ में कहाँ काम में आएगा. तो पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर, इसको हम बोलते हैं कैलकुलस. इसमें दो पार्ट है, एक है डिफरेंशियल कैलकुलस, एक है इंटीग्रल कैलकुलस. अब ये डिफरेंशियल कैलकुलस या इंटीग्रल कैलकुलस क्या है वो बाद में हम डिटेल में देखेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस स्टार्ट विद अ वेरी सिंपल एग्जांपल. सपोज वी वर स्टैंडिंग आउटसाइड ऑफ आवर हाउस. गर्मी के दिन थे एंड वी वर स्टैंडिंग आउटसाइड. तो यहाँ पे कुछ टेम्परेचर होगा, हायर टेम्परेचर, करेक्ट. तो साथ साथ में ग्राफ भी समझते जाना. तो हम वी वर स्टैंडिंग एट सम पोजीशन, हम किसी एक पोजीशन पे वी वर स्टैंडिंग आउटसाइड द हाउस, राइट. तो टेम्परेचर ज्यादा था, ऑफ कोर्स टेम्परेचर वाज हायर. सम टेम्परेचर T1, हायर टेम्परेचर या फिर लोअर टेम्परेचर, जो भी होगा. वो उल्टा भी ले सकते हो. आप बोल सकते हो कि वी वर इनसाइड आवर हाउस फर्स्ट, टेम्परेचर कम था, ऐसा भी बोल सकते हो. ठीक है. तो यू वेर एट सम पोजीशन. अब ये एक्सिस को मैं मान लेता हूँ एक्स एक्सिस, राइट. तो हम जब चलते हैं तो हम एक डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो वी आर वॉकिंग इन ओनली इन एक्स डायरेक्शन, करेक्ट. तो हमारा पोजीशन चेंज होगा ओनली अलोंग एक्स एक्सिस. तो हम पहले से कहीं पे थे, घर के अंदर थे, मान लो. टेम्परेचर कितना था T1, पोजीशन कितना है x1. तो मैं अगर ग्राफ प्लॉट करता हूँ, यहाँ पे एक्स एक्सिस है, यहाँ पे टेम्परेचर एक्सिस है. तो जब पोजीशन x1 था तब टेम्परेचर कितना था T1. इमेजिन ये मार्च अप्रैल का महीना है. तो व्हेन यू गो आउटसाइड डेफिनेटली टेम्परेचर इज हायर. तो यहाँ पे टेम्परेचर है T2, पोजीशन है लेट अस से x2. तो जैसे ही आपने पोजीशन चेंज किया, आप x1 से कहाँ पे आए, न्यू पोजीशन पे. कहाँ पे आए, x2 पे. तो टेम्परेचर भी बढ़ गया, राइट. तो आपको एक नया वैल्यू मिलेगा टेम्परेचर का. तो यू विल गेट अ न्यू वैल्यू ऑफ टेम्परेचर. तो टेम्परेचर विल बी T2 इन दिस केस एंड पोजीशन कितना है x2, राइट. तो यू हैव new value of temperature T2. This is T2 and position is x2, correct, right. तो क्या चेंज हुआ, टेम्परेचर. क्यों चेंज हुआ, क्योंकि हमने क्या चेंज किया, पोजीशन. रिमेंबर, टेम्परेचर चेंज हुआ ड्यू टू पोजीशन. टेम्परेचर चेंज हुआ ड्यू टू पोजीशन. रिमेंबर दिस, दो तीन बार मैं बोलूंगा. और टेम्परेचर चेंज हुआ बिकॉज ऑफ पोजीशन. उल्टा सोचो, थिंक अदर वे राउंड. हम घर के बाहर खड़े रहे, सुबह 6 बजे से खड़े थे, रात के 12 बजे तक वहीं पे है, एक ही जगह पे वी आर स्टैंडिंग. दिन भर में टेम्परेचर बहुत चेंज हुआ होगा. मॉर्निंग में हो सकता है 20 डिग्री भी रहा हो, आफ्टरनून में गर्मी में 45 भी हुआ होगा, राइट. 30 भी आया होगा, कहीं 33 भी हुआ होगा. हमारा पोजीशन चेंज हुआ कि ड्यू टू टेम्परेचर, नहीं. पोजीशन जहाँ था वही है, टेम्परेचर चेंज हुआ. और पहले केस में जो मैंने पहला एग्जांपल दिया आपको, यू हैव चेंज योर पोजीशन एंड बिकॉज ऑफ चेंज इन पोजीशन देयर इज चेंज इन टेम्परेचर. तो जब ऐसा होता है तो हम इसको लिखते कैसे हैं, हम बोलते हैं टेम्परेचर इज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन. क्या बोलते हैं, टेम्परेचर इज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन. इसका सिंपल मतलब ये कि टेम्परेचर पोजीशन पे डिपेंड करता है. टेम्परेचर किस पे डिपेंड करता है, तो इसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि ये डिपेंड करता है पोजीशन पे. तो ये कौन है, डिपेंडेंट है. और क्या है, वेरिएबल है. वेरिएबल क्योंकि चेंज हो रहा है, राइट. और एक्स क्या है, इंडिपेंडेंट है.
एक्स तो एक्स है, मतलब पोजीशन तो पोजीशन वही है, टेम्परेचर कुछ भी होने दो, पोजीशन चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट कौन है? पोजीशन। डिपेंडेंट कौन है? टेम्परेचर। टेम्परेचर किस पे डिपेंड कर रहा है? पोजीशन। तो उसको कैसे लिखते हो? टेम्परेचर इज फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ पोजीशन, राइट। गुड। अब जरूरी नहीं कि सिर्फ टेम्परेचर ही चेंज होगा, मे बी हम गाड़ी चला रहे थे तो वेलोसिटी भी चेंज होता है विद पोजीशन। हो सकता है ना, जब हम घर से निकलते हैं तो थोड़ा स्लो रहते हैं, क्योंकि पेरेंट्स भी देख रहे होते हैं, कॉलोनी वाले भी देख रहे होते हैं, कंप्लेन कर देंगे बहुत फास्ट चलाते हैं गाड़ी, राइट। तो हम आराम से गाड़ी चला रहे थे, जैसे ही कॉलोनी से बाहर निकले, somehow we enter into धूम मोड, राइट। तो वेलोसिटी भी विल कैन चेंज विद पोजीशन। तो हम लोग वेलोसिटी को भी लिख सकते हैं, ऐसा क्या लिख सकते हो? वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन। मतलब मैं वाई एक्सिस पे टेम्परेचर की जगह पे क्या प्लॉट कर सकता था? वेलोसिटी। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, यू हैव मेनी मेनी सच एग्जांपल्स। तो in general you have some physical quantities which are changing continuously। तो ये जो फिजिकल क्वांटिटीज है, ये वेलोसिटी भी हो सकता है, ये टेम्परेचर हो सकता है, ये एक्सीलरेशन हो सकता है, ये फोर्स भी हो सकता है, ये और भी कुछ हो सकता है। तो इन जनरल मैं बोलूंगा वाई। तो यहाँ पे हम टी की जगह पे क्या लिखेंगे? वाई। तो वाई को क्या बोलेंगे? डिपेंडेंट। एक्स को क्या बोलेंगे? इंडिपेंडेंट, राइट। करेक्ट। अब ये कैलकुलस का पूरा आइडिया क्या है? द आइडिया इज समथिंग वाज चेंजिंग बिकॉज यू हैव चेंज समथिंग एल्स। आपने एक पैरामीटर चेंज किया तो दूसरे पैरामीटर में चेंज आ गया, करेक्ट। इसका मतलब कैलकुलस इज द स्टडी ऑफ कंटिन्यूअसली चेंजिंग मैथमेटिकल और फिजिकल क्वांटिटीज विथ टाइम। आप गाड़ी चला रहे थे और आप एक्सीलरेटर भी बढ़ा रहे हो, मतलब विथ टाइम क्या चेंज हो रहा है? वेलोसिटी, क्योंकि आप क्या कर रहे हो? एक्सेलरेट। तो यहाँ पे कंटिन्यूअसली कौन चेंज हो रहा है? वेलोसिटी, ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। तो वेलोसिटी क्या हो गया? डिपेंडेंट। किस पे डिपेंडेंट? टाइम पे। तो टाइम कौन हो गया? इंडिपेंडेंट, राइट। गुड। तो पहले पूरा आइडिया एकदम क्लियर रखो, धीरे धीरे और एग्जांपल्स भी लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलस में करना क्या है? कैलकुलस इज द स्टडी ऑफ कंटिन्यूअसली चेंजिंग फिजिकल और मैथमेटिकल क्वांटिटीज। तो पहला बेसिक आइडिया ये होना चाहिए कि यहाँ पे जो भी फिजिकल क्वांटिटी की हम बात कर रहे हैं, दैट फिजिकल क्वांटिटी इज नॉट कांस्टेंट, इट इज चेंजिंग। इट इज चेंजिंग विथ पोजीशन, इट इज चेंजिंग विथ टाइम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी होगा वो। तो कैलकुलस is the study of calculus is the study of continuously changing mathematical or physical quantities, mathematical or physical quantities। अब these calculus जो है, कैलकुलस इज बेसिकली ऑफ टू टाइप्स, एक है डिफरेंशियल, एक है इंटीग्रल। तो डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस का डिफरेंस बाद में देखेंगे, पहले हम स्टार्ट करेंगे विद डिफरेंशियल कैलकुलस। तो कैलकुलस कैन बी क्लासिफाइड एज नंबर वन डिफरेंशियल कैलकुलस। अब डिफरेंशियल मतलब डेरिवेटिव्स फाइंड करना, और डेरिवेटिव मतलब स्लोप होता है। आपको पता है स्लोप कैसे फाइंड करते हो? यू नो व्हाट इज स्लोप? व्हाट इज स्लोप ऑफ अ लाइन? व्हाट इज स्लोप ऑफ अ लाइन? स्लोप कैसे फाइंड करते हो? तो स्कूल में सीखा होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। वापिस सारे आइडियाज रिकलेक्ट करने पड़ेंगे, यू हैव टू रिमेम्बर। कैलकुलस पे मैं जाता हूँ उससे पहले थोड़ा सा कनेक्ट करो, फिजिक्स को रियल लाइफ के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, तब जाके समझेगा कि ये मैथ्स फिजिक्स में क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग। सी द आइडिया इज, हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे चीजें ऐसे हैं जो विथ टाइम चेंज हो रहे हैं, विथ पोजीशन भी चेंज हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल
आई जस्ट टोल्ड यू कि आप जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हो तो टेम्परेचर चेंज होता है। तो विच इज द फिजिकल क्वांटिटी दैट इज चेंजिंग हियर? टेम्परेचर। क्यों चेंज हुआ? बिकॉज ऑफ चेंज इन पोजीशन। तो टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन पोजीशन। तो टेम्परेचर को बोल दिया हमने डिपेंडेंट और पोजीशन को बोल दिया इंडिपेंडेंट। पोजीशन को इंडिपेंडेंट क्यों बोला था? वो इसलिए बोला था, थिंक, मैंने एक एग्जांपल दिया कि आप सिर्फ आपके घर के बाहर गए, मतलब क्या चेंज किया? पोजीशन। टेम्परेचर अपने आप चेंज हो गया। तो टेम्परेचर किस पे डिपेंड करता है? पोजीशन पे। करेक्ट। उल्टा उल्टा भी एग्जांपल दिया था आपको मैंने। आप एक ही जगह पे खड़े हो, 24 आवर्स तक एक ही जगह पे खड़े हो। आज सुबह 6 से कल सुबह 6 तक यू आर स्टैंडिंग एट द सेम प्लेस। टेम्परेचर तो बहुत चेंज हुआ ना दिन भर में। 20 डिग्री भी हुआ होगा, 25 भी होगा, 28 भी आया होगा, 29.1 भी आया होगा, 35 भी हुआ होगा। लेकिन पोजीशन चेंज हुआ क्या? तो पोजीशन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है क्या? नहीं। तो पोजीशन को क्या बोलोगे? इंडिपेंडेंट, बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर क्वांटिटी, जस्ट लाइक फंडामेंटल। ओके, देन रिमेंबर। तो वेरिएबल्स को हम इसके आगे से दो कैटेगरी में आइडेंटिफाई करेंगे, एक होगा डिपेंडेंट, एक होगा इंडिपेंडेंट। अब डिपेंडेंट की जब मैं बात कर रहा हूं तो बहुत सारे डिपेंडेंट क्वांटिटीज है, जैसे टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन पोजीशन। अब अगला क्वेश्चन हमको ये आता है कि एग्जैक्टली टेम्परेचर में कितना चेंज हुआ अगर मैंने पोजीशन में 1 मीटर चेंज किया। तो यू कैन हैव मेनी रिलेशन, आप बना सकते हो। आप बोल सकते हो T इक्वल टू एक्स प्लस 2 हो सकता है। अगर पोजीशन 1 मीटर से चेंज हुआ तो टेम्परेचर 3 हो गया, राइट। पोजीशन अगर 2 होगा तो टेम्परेचर 4 होगा, पोजीशन अगर 5 होगा तो टेम्परेचर 7 होगा। या तो ऐसा भी हो सकता है, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, ऐसा भी कुछ हो सकता है। हो सकता है। एक पोजीशन इज लेट अस से 1, ऑब्जेक्ट का पोजीशन 1 था, तो टेम्परेचर आएगा 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 इज 1, 1 प्लस 3 इज 4 माइनस 2 कितना? 2। अगर पोजीशन 2 हो गया तो 2 स्क्वायर इज 4, 4 प्लस 6 कितना? 10, 10 माइनस 2 8। ऐसा भी हो सकता था, ऐसा भी हो सकता था, हो सकता है, राइट। करेक्ट। तो इसको हम इन जनरल क्या बोलते हैं? इन जनरल हम बोलते हैं टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन पोजीशन। इसको लिखते कैसे हैं? टेम्परेचर इज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन। करेक्ट, राइट। ऐसे ही जैसे मैंने अभी अभी एग्जांपल दिया कि सुबह के 6 बजे अलग टेम्परेचर होता है, दोपहर के 12 बजे अलग होता है। तो टेम्परेचर इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ टाइम, ऐसा भी लिख सकते हो। करेक्ट। तो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा मैंने, वो है डिपेंडेंट। वो डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है? या तो टाइम पे या फिर पोजीशन पे। तो यहाँ हमने एफ ऑफ, इसको रीड कैसे करते हैं? फंक्शन ऑफ। कैसे रीड करते हो? ये मल्टीप्लीकेशन नहीं है। तो पहला मिस्टेक, कॉमन मिस्टेक, हमारी आदत क्या है, हमने कभी भी ऐसा दिखा ना ए ब्रैकेट में बी, तो वी स्टार्ट थिंकिंग कि ये ए इंटू बी है। ये ए इंटू बी नहीं है। वो नोटेशन जो मैंने लिखा है, कभी भी याद रखना, जैसे ही आपने ए की जगह पे एफ लिखा तो ये एफ इज रिजर्व, ये एफ इंटू बी नहीं होता। इसका मतलब होता है फंक्शन ऑफ बी। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा? एफ ऑफ टी। रीड कैसे करते हो? एफ ऑफ या फिर फंक्शन ऑफ। तो टेम्परेचर इज द फंक्शन ऑफ टी। टेम्परेचर कैन आल्सो बी अ फंक्शन ऑफ पोजीशन। तो यहाँ पे जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है वो कौन है? वो इंडिपेंडेंट है, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो वो भी वेरिएबल, वो भी चेंज होगा, ये भी चेंज होगा, लेकिन इसका चेंज डिपेंड करेगा टी पे या फिर एक्स पे, राइट। यहाँ तक क्लियर? गुड। तो कैलकुलस में हमको समझना क्या है? फिर कैलकुलस का अल्टीमेटली एम क्या है? फॉर एग्जाम्पल वही एग्जाम्पल लेता हूं मैं, तो ज्यादा इजी समझता है, क्योंकि ये रियल लाइफ से ज्यादा कनेक्टेड है। कि वी वर इनसाइड आवर हाउस, हम घर के अंदर थे, फिर सडनली कुछ काम याद आया। घर के अंदर टेम्परेचर T1 था, हमारा पोजीशन X1 था। कुछ काम याद आया, वी वेंट आउट, हम बाहर गए, नए पोजीशन पे आ गए X2, टेम्परेचर आ गया T2। क्वेश्चन ये था
कि पर मीटर चेंज इन पोजीशन के लिए टेम्परेचर में कितना चेंज हुआ। एग्जाम्पल, ये भी एग्जाम्पल से लेंगे। सपोज सपोज x1 की वैल्यू थी 0, ओरिजिन मान लो इसको। सपोज ये ओरिजिन था, मैंने मेरे घर को ओरिजिन मान के रखा है, क्या फर्क पड़ता है, डिस्टेंस तो कहीं से भी मेजर कर सकते हो ना। आप बोल सकते हो नहीं मैं क्लास से मेजर करूंगा, कर लो, नो वन इज स्टॉपिंग यू। तो कोई भी एक कोऑर्डिनेट को आप ओरिजिन मान ही सकते हो, मान लो ये ओरिजिन है, राइट। और मैं मेरे घर से बाहर गया, मे बी मैं 200 मीटर पे हूँ, राइट। यहाँ पे टेम्परेचर था, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे टेम्परेचर था 27 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि रूम टेम्परेचर है। रूम के अंदर का टेम्परेचर नॉर्मली एवरेज टेम्परेचर होता है 27, और यहाँ बाहर पहुंचते पहुंचते आ गया 37, राइट। तो टेम्परेचर में डिफरेंस कितना आया, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, ये कितना बोला आपने, 10 डिग्री। 37 माइनस 27, पोजीशन में चेंज कितना आ गया, 200 माइनस 0, तो 10 डिग्री अपॉन 200। तो मुझे बताओ पर मीटर में कितना चेंज हुआ टेम्परेचर, 1/20। व्हाट इज 1/20, 0.05 डिग्री सेल्सियस पर मीटर। इसको हम बोलते हैं डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं इसको, डेरिवेटिव। मैं और डिटेल में जाऊंगा, लेकिन पहले इतना समझना है कि पर यूनिट चेंज इन लेंथ के लिए कितना टेम्परेचर चेंज हुआ। 1 मीटर मैंने पोजीशन चेंज किया, क्योंकि टेम्परेचर किस पे डिपेंड कर रहा था, पोजीशन पे। टेम्परेचर वाज अ फंक्शन ऑफ एक्स। मैं अगर एक्स में थोड़ा सा भी चेंज करता हूँ तो टेम्परेचर में चेंज होता है, राइट। तो एग्जैक्टली डिफरेंशियल कैलकुलस में हमको करना ही ये है, हमको चेक करना है व्हाट इज द चेंज इन द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल फॉर अ वेरी स्मॉल चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मैंने x की वैल्यू थोड़े से चेंज कर दी, तो y के लिए क्या चेंज हुआ। तो इसके लिए ये समझना है कि y कौन सा वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, डिपेंडेंट। x कौन सा वेरिएबल है, तो हम क्या लिखेंगे, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। यहाँ तक क्लियर। और इसको बोलते हैं y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो डिफरेंशियल कैलकुलस समझने के लिए पहले हमको एक फंक्शन लेना पड़ेगा। लेट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी सम फंक्शन ऑफ x। अब यहाँ पे मैंने सम फंक्शन ऑफ x क्यों लिखा, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया कि y x पे डिपेंड करता है, लेकिन कैसे डिपेंड करता है। हो सकता है y इक्वल टू एक्स प्लस 2 हो सकता है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 हो सकता है y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 हो सकता है y इक्वल टू लॉग ऑफ x हो सकता है y इक्वल टू साइन x हो, ये भी हो सकता है कि y इक्वल टू ई रेज टू एक्स हो, ये भी हो सकता है कि y इक्वल टू ई रेज टू एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स हो। तो बहुत सारे पॉसिबिलिटीज है, राइट। तो इन शॉर्ट हमको सिर्फ इतना पता है कि y x पे डिपेंड करता है। एग्जैक्टली कैसे डिपेंड करता है वो बाद में देखेंगे, क्योंकि पहले थ्योरी पार्ट समझ के लेना है हमको। y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो y डिपेंड्स ऑन x, समहाउ इट डिपेंड्स ऑन x। फिलहाल एग्जैक्ट रिलेशन, एग्जैक्ट इक्वेशन की हमको जरूरत नहीं है, क्योंकि हम फिलहाल सिर्फ बेसिक आइडिया बना रहे हैं। तो इसलिए मैंने क्या बोला, लेट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी सम फंक्शन ऑफ x। यहाँ तक क्लियर, गुड। यहाँ तक पक्का क्लियर, क्योंकि मैंने थोड़ा सा नोट्स में शॉर्टकट करके लिख के दिया है, तो जो नोट्स में दिया है उतना फॉलो करना। देन जब आप बोलते हो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो मैंने अभी बता दिया वेयर इस y को क्या बोलेंगे, कौन सा वेरिएबल, डिपेंडेंट, वेयर y इज नोन एज डिपेंडेंट वेरिएबल and x is known as independent variable। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ओके। अब मैंने आपको एग्जांपल भी दिया, मैंने आपको बताया y कैन बी टेम्परेचर, y कैन बी वेलोसिटी। बताया ना, अभी घर के बाहर निकले, धीरे धीरे जा रहा है, जैसे पोजीशन चेंज हो रहा है वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, राइट। क्योंकि फिर बहुत सारे लोग जानते पहचानते हैं ना नेबरहुड में,
जैसे ही कॉलोनी के बाहर निकले, आप कौन देखेगा, राइट, आप कौन देखेगा, कोई नहीं देखेगा, बढ़ाओ स्पीड, राइट। तो देन आपका ग्राफ कैसा था, आपके गाड़ी का वेलोसिटी ग्राफ कैसा था पहले, मैं इस पे भी आऊंगा। रिमेम्बर दिस, ये साइंस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि आप मोशन को ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हो। तो पहले क्या था, पहले ऐसा था एकदम शांति से स्ट्रेट लाइन। तो घर पे जब थे, ओरिजिन, घर को ओरिजिन माना था, याद रखो। तो एक्स की वैल्यू क्या थी, 0 थी। ये क्या था, वेलोसिटी 0 था। गाड़ी पे बैठे ही है, चालू करना बाकी है, चालू किया, 1 मीटर आगे आए, 10 मीटर आगे आए, 10 मान लो, 10 मीटर आगे आए, तो स्पीड भी आपने एकदम स्लोली स्लोली बढ़ाया। फिर जैसे ही कॉलोनी के बाहर निकले, अब स्ट्रेट लाइन में, अब यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस इज योर ग्राफ। अगर किसने बोला कि तुम अपने गाड़ी का मोशन ग्राफिकली शो करो, तो दिस इज व्हाट यू हैव, राइट। कोई अगर होगा बहुत डिसिप्लिन्ड, बहुत वेल बिहेव्ड, जिसको पता होगा कि ट्रैफिक रूल्स क्या है, 40 किलोमीटर पर आवर के ऊपर सिटी में चलता नहीं है, तो वो 40 तक धीरे धीरे बढ़ाएगा, फिर वो खुद की स्पीड को कर लेगा कांस्टेंट, राइट। फिर फिर जहां जाना था वहां रुकना है, रुकना है तो वो स्पीड को क्या करेगा, कम, क्योंकि आके रुकना भी है वापस, करेक्ट। तो ये जो मोशन है, हम ग्राफ से एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन ग्राफ से एक्सप्लेन करने के लिए पहले हमको बेसिक बेसिक आइडियाज पता होने चाहिए। तो ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स में y इज डिपेंडेंट एंड x इज इंडिपेंडेंट। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल y कैन बी, ये जो y है, y कैन बी टेम्परेचर, यस, y can be velocity, yes, it can also be acceleration, it can be force, etc etc, right। एंड ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये हो सकता है टेम्परेचर, वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन, एंड x कैन बी पोजीशन, इट कैन बी टाइम आल्सो, क्योंकि वेलोसिटी कैन चेंज विद पोजीशन, वेलोसिटी कैन आल्सो चेंज विद टाइम, temperature can change with position, temperature can also change with time, acceleration can change with position, acceleration can also change with time, so x can be position, time, etc, good, right। so y के अलग अलग, you can have y as different physical quantities, आप टेम्परेचर भी ले सकते हो, आप वेलोसिटी भी ले सकते हो, आप एक्सेलरेशन भी ले सकते हो। तो इन जनरल अगर हम टेम्परेचर, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन में से कोई भी एक प्लॉट कर देंगे, इसको मैं बोल दूंगा y, और यहाँ पे मैं पोजीशन या टाइम में से कुछ भी एक प्लॉट कर रहा हूँ, इसको बोल रहा हूँ x, तो यहाँ पे एक ग्राफ बनेगा। वो ग्राफ क्यों बनेगा मैंने अभी बताया, चलो बना के ही देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल y की वैल्यू x पे डिपेंड करती है, एज y इक्वल टू x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 3। यू नो व्हाट इज दिस, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब ऐसा भी हो सकता था, मैंने आपको सिर्फ एक एग्जांपल दिया है, आई गिव यू अनदर एग्जांपल, ऐसा भी हो सकता था कि y इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर है, हो सकता है, हो सकता है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। तो व्हाट इफ x की वैल्यू 0 अगर है तो y की वैल्यू कितनी है, 0। x की वैल्यू अगर 1 है तो y की वैल्यू कितनी है, 1। x की वैल्यू अगर 2 है तो y की वैल्यू कितनी है, 4। ओके, तो अगर आप ये ग्राफ ड्रॉ करोगे, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू, तो यू विल सी कि जो पहला पार्ट है वो क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन। तो पहला पार्ट आएगा स्ट्रेट लाइन, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग, तो ऐसा हो सकता है। तो यू कैन ऑल्सो हैव सच अ ग्राफ, राइट। वैसे आप एक्स वाई इक्वल टू एक्स क्यूब भी प्लॉट कर सकते हो, आप वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग भी कर सकते हो, तो बहुत सारे पॉसिबिलिटीज थे। तो अब इन जनरल हमने एक फंक्शन लिया है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स,
और वो जो फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, लेट अस से इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। कुछ एक फंक्शन है, एग्जैक्ट फंक्शन क्या है वी डोंट केयर, इट इज सम फंक्शन, क्या है ये, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर, क्योंकि ये समझेगा तो आगे का कुछ समझ में आएगा। इज दिस क्लियर? तो y इज अ फंक्शन ऑफ x, मतलब y डिपेंड्स ऑन x। मैथमेटिकली कैसे डिपेंड करता है हमने स्पेसिफाई नहीं किया, कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, y इक्वल टू एक्स क्यूब है, वी डोंट केयर, y इज अ फंक्शन ऑफ x, दैट्स इट। तो यहाँ तक क्लियर है क्या? गुड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक ग्राफ लिया है, सो लेट अस कंसिडर अ ग्राफ, कंसिडर अ ग्राफ y equal to f of x as shown in figure A। तो ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम को मैं बोल देता हूँ फिगर ए। गुड। अगर यहाँ तक समझा है तो आगे का समझ में आएगा। अब सपोज मेरे पास ये जो ग्राफ था, इस ग्राफ के लिए मैं दो वैल्यू लेता हूँ, y2 आई जस्ट टोल्ड यू, अभी अभी बताया। डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, कौन है, इंडिपेंडेंट कौन है? तो अगर मेरे पास x की पहली वैल्यू थी, ये x की जो पहली वैल्यू थी वो थी लेटर से x नॉट, इसको आप x1 भी बोल सकते हो इफ यू वांट, इसको आप x0 x नॉट भी बोल सकते हो, बुक टू बुक डिपेंड करता है। तो ये x की पहली वैल्यू थी, क्या वैल्यू थी ये, x नॉट, x सफिक्स o, इसको x नॉट बोलते हैं। अब इसको x नॉट क्यों बोलते हैं, वो पार्ट ऑफ नोटेशन, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको कंफ्यूजन होता है तो x1 बोल देना, डजंट मैटर, x1 बोलो, x2 बोलो, जैसे हम x1 x2 x3 x4 बोलते हैं। बहुत सारे स्टैंडर्ड बुक्स ऑफ साइंस वो पहली वैल्यू को पहला वैल्यू बोलते ही नहीं, वो जीरोथ वैल्यू बोलते हैं। कौन सा वैल्यू बोलते हैं वो, इसलिए क्या लिखा है x0, करेक्ट। तो x1 बोलने की जगह पे, x1 बोलने की जगह पे, हाथ नीचे, x1 बोलने की जगह पे क्या बोला है इसको, x0। जब डिपेंडेंट वेरिएबल कौन था, y, इंडिपेंडेंट कौन था, x, तो जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू x0 थी, तो उस x0 के लिए डिपेंडेंट वेरिएबल की कुछ वैल्यू रही होगी, सम वैल्यू। आप इसको y0 भी बोल सकते हो, मतलब y0 बोल सकते हो, या फिर आप इसको बोल सकते हो y ऑफ x0, मतलब y की वैल्यू x0 पे, करेक्ट, राइट। तो ये एक पॉइंट मिल गया हमको। मैं आपको ये भी रियल लाइफ के साथ कनेक्ट करके देता हूँ, थोड़ा सा मैथमेटिकली भी सोचना चालू करना पड़ेगा। मैं सिंपल सिंपल बता सकता था आपको, मैं बोल सकता था कि ये वेलोसिटी की वैल्यू है, राइट, एट सम पोजीशन 2 मीटर पे, बोल सकते थे वेलोसिटी हियर इज 5 मीटर पर सेकेंड व्हेन योर पोजीशन इज 2 मीटर, बोल सकते हो। फिर दूसरा पॉइंट लिया, सम अदर पॉइंट, लेट अस से 5 मीटर, 5 मीटर पे आपका वेलोसिटी बढ़ के हो गया 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, फाइन, राइट। वो तो हमको समझ में आता ही है कि विथ टाइम या विथ पोजीशन हम स्पीड कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन मैथमेटिकली भी सोचना चालू करना पड़ेगा, नहीं तो आगे जाके फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। एक्स नॉट क्या था, एक्स की पहली वैल्यू थी, करेक्ट, राइट। अब इमेजिन मैं x की वैल्यू थोड़े से बढ़ा रहा हूँ, आई एम इंक्रीजिंग बाय स्मॉल वैल्यू, स्मॉल x की वैल्यू हम स्मॉल से इंक्रीज कर रहे हैं, स्मॉल इंक्रीमेंट बोलते हैं इसको। तो वो कहाँ आएगा, यहाँ। हमने क्या किया, x की वैल्यू एक स्मॉल से बढ़ा दी, स्मॉल इंक्रीमेंट, राइट। फॉर एग्जाम्पल ये अगर 2 मीटर था तो अगला वैल्यू 2.1 मीटर है, ओके। अब आपको दिखेगा नहीं मैं यहाँ पे क्या ड्रॉ कर रहा हूँ, तो यू विल नॉट बी एबल टू सी, इसके लिए इसको जूम करके दिखा रहा हूँ मैं। तो ये आ गई x की अगली वैल्यू, इंक्रीमेंट कितना था, स्मॉल था, कितने से इंक्रीज की वैल्यू आपने x की, स्मॉल। फिजिक्स में स्मॉल वैल्यूज को पता है कैसे डिनोट करते हैं, डेल्टा x, याद है चैप्टर नंबर 1 मैंने बताया था, वहां पे डेल्टा दो चीजों के लिए यूज होता है, एक होता है एरर के लिए
एक होता है स्मॉल इंक्रीज के लिए। तो आपने x की वैल्यू जो पहले क्या थी x0, अभी कितने से इंक्रीज कर दी डेल्टा x, तो नई वैल्यू क्या आएगी x0 प्लस डेल्टा x। मैंने बताया ना 2.1 मीटर, तो 2.1 मीटर को कैसे देखोगे 2 प्लस 0.1। मैं वापस एग्जांपल बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान लगेगा। x की पहली वैल्यू है 2 मीटर, इसको हमने क्या बोला x0, फिर हमने x की वैल्यू थोड़े से बढ़ा दिया, तो कितना हो गया 2.1। लेकिन 2.1 को मैं लिख सकता हूँ क्या 2 प्लस 0.1, लेकिन 2 क्या था 2 था x0, 0.1 क्या है डेल्टा x। अगर डेल्टा x इज स्मॉल इंक्रीज, तो हमने क्या किया, हमने x की वैल्यू को स्मॉल वैल्यू से इंक्रीज कर दिया। तो हमने किसका वैल्यू चेंज किया, डिपेंडेंट का कि इंडिपेंडेंट का, इंडिपेंडेंट। लेकिन मैंने अभी अभी बताया कि डिपेंडेंट वेरिएबल ये तो इंडिपेंडेंट पे ही डिपेंड करेगा ना। जैसे ही आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू चेंज की, y किस पे डिपेंड करता है, अगर x की वैल्यू चेंज की तो y की वैल्यू चेंज होगी क्या, ये तो y की नई वैल्यू मिल जाएगी आपको यहाँ पे। ये जो y का न्यू वैल्यू मिला है, ये y की वैल्यू है कब, जब x की वैल्यू है x प्लस डेल्टा x। इसको बोल देता हूँ b पॉइंट, क्या बोल देंगे इसको b पॉइंट। यहाँ तक क्लियर, गुड। अब एक काम करते हैं, जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा मैं कर्व को चेंज करूंगा क्योंकि मुझे यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, थोड़ा सा चेंज करेंगे, लिटिल बिट ऑफ चेंज। ओके, तो मैथ्स के लिए यू हैव टू ऑल्सो बी वेरी स्पेसिफिक विद ग्राफ। तो क्योंकि थोड़ा सा भी अगर आपने ग्राफ गलत ड्रॉ कर दिया तो मीनिंग चेंज हो जाएगा उसका। फाइन, ठीक, डन, गुड इनफ, क्लियर, यहाँ तक क्लियर। तो ए पॉइंट पे x की वैल्यू क्या थी x0, बी पॉइंट पे x की वैल्यू क्या है x0 प्लस डेल्टा x, और उसी b पॉइंट पे y की वैल्यू क्या है y ऑफ x0 प्लस डेल्टा x, और a पॉइंट पे क्या है y ऑफ x0। यहाँ तक क्लियर, यस। तो ये दो पॉइंट्स हैं हमारे पास, गुड, यहाँ तक क्लियर, यस नो यस। इतना मैं थ्योरी बता के खत्म कर सकता हूँ, तो ऐसा है, इसको डेरिवेटिव बोलते हैं, बात खत्म। और जब तक फिजिक्स के पर्सपेक्टिव से समझोगे नहीं, आगे के टॉपिक डिफिकल्ट होते जाएंगे। तो अब इमेजिन मैं ए और बी पॉइंट को एक लाइन से ज्वाइन कर लेता हूँ, लेट अस ज्वाइन दिस विथ वन लाइन। एक लाइन ड्रॉ कर दी, यहाँ पे थोड़ा कलर दूसरा यूज करेंगे, ज्यादा बेटर समझेगा। ये लाइन से ज्वाइन कर दिया, करेक्ट, राइट। देन ये जो लाइन था इसको एक्सटेंड कर दिया, देन ये जो एंगल बना, इस लाइन ने एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया इसको बोल दिया थीटा, गुड, यहाँ तक क्लियर। अब ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू क्या है x0 प्लस डेल्टा एक्स। इससे आपको क्या समझ में आता है, इससे आपको ये समझ में आता है कि यहाँ से यहाँ तक कितनी वैल्यू है, यहाँ से यहाँ तक कितनी वैल्यू है, तो फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितनी वैल्यू है डेल्टा एक्स, वेरी गुड। तो वेट, दिस इज हाउ मच डेल्टा एक्स। सिमिलरली ये वैल्यू कितनी है y ऑफ x0, ये वैल्यू कितनी है y ऑफ x0 प्लस डेल्टा x, गुड गुड गुड। अब इसको भी कुछ तो नाम दे दूंगा मैं बाद में, यू हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट। इसको एक काम करते हैं, इसको बोल देते हैं y0, और इस वैल्यू को बोल देता हूँ y। अभी जो नोटेशन मैंने यूज किया बुक में मैं वही यूज कर लेता हूँ, तो वट एवर इट इज, ये y0 है, तो इसको भी बोल देते हैं फिर y0 प्लस डेल्टा y0 प्लस डेल्टा y। क्यों ऐसा, क्योंकि x की वैल्यू अगर डेल्टा x से हमने इंक्रीज की, तो y की वैल्यू कितने से इंक्रीज होगी
डेल्टा वाई, वेरी गुड। तो रिमेंबर दिस, याद रखो ये वैल्यू क्या है, ये वाई वैल्यू है कब, एक्स नॉट पे, राइट। फिर हमने x इंक्रीज किया तो y की वैल्यू भी क्या हुई, इंक्रीज। तो y की वैल्यू कितने से इंक्रीज हुई, डेल्टा y, x की वैल्यू कितने से इंक्रीज हुई, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, डेल्टा y। कहाँ से, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। अगर ये डेल्टा y है तो ये वैल्यू क्या आएगा, डेल्टा y। क्यों, सेम सेम मतलब पैरेलल है दोनों, तो ये कितना आएगा, डेल्टा y। ये डेल्टा x है तो ये कितना आएगा, वेरी गुड, गुड। तो डू यू सी यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। व्हाट इज tan थीटा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। थीटा का अपोजिट कौन है, डेल्टा y। एडजेसेंट कौन है, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1। क्लियर। अब कमिंग बैक टू द ग्राफ अगेन, वापस इस ग्राफ पे आ जाओ। गुड। वेल बाय द वे, आपको स्लोप का डेफिनेशन याद है क्या, मैंने अभी बताया था। व्हाट इज स्लोप, y2 माइनस अपॉन x2 माइनस x1। इसका मतलब ये जो डेल्टा y है, डेल्टा y ये क्या है पता है, y2 माइनस y1, डेल्टा x है x2 माइनस x1। मतलब tan थीटा कौन है, स्लोप है। व्हाट इज tan थीटा, स्लोप, करेक्ट। तो tan थीटा इज स्लोप, कौन सी लाइन का स्लोप, ये जो स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ किया है उसका स्लोप। तो रिमेंबर, हमारे पास ये जो ग्राफ था, इस ग्राफ में दो पॉइंट्स थे। एक पॉइंट पे x की वैल्यू कितनी थी, x0, राइट। y की वैल्यू कितनी आई, y0, वेरी गुड। जैसे ही मैंने x की वैल्यू चेंज की डेल्टा x से, तो y का वैल्यू कितने से चेंज हुआ, डेल्टा y से, राइट। तो फिर tan थीटा क्या मिला हमको, क्या मिला, डेल्टा y बाय डेल्टा x। और ये डेल्टा y बाय डेल्टा x मतलब क्या है, स्लोप है। कौन सी लाइन का स्लोप है, जो लाइन ए और बी पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है उसका ये है स्लोप। यहां तक क्लियर, यस। अब इमेजिन मेरे पास जो ये बी पॉइंट था, मैं बी पॉइंट को जैसे मैं इस बी पॉइंट को ए के पास में ला रहा हूं, बी पॉइंट को ए के क्लोज लाना मतलब डेल्टा एक्स की वैल्यू को कम करते जाना, क्योंकि ए और बी में जो डिस्टेंस था वो क्या था, डेल्टा एक्स। बी को हम कहाँ ला रहे हैं, टुवर्ड्स ए। तो बी पॉइंट को आप जब टुवर्ड्स ए लाओगे, मतलब पहले डेल्टा एक्स था यहाँ से यहाँ तक, अब डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। गुड। देन और कम करोगे, और पास में लाओगे, पास में लाते जाओगे, मतलब डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या कर रहे हो आप, कम करते जा रहे हो। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू कम करते गए करते गए करते गए करते गए, एक स्टेज ऐसा आएगा, कैसा आएगा, जहां ए और बी हो जाएगा सेम, मतलब कोइंसाइड, ओवरलैप। रिमेंबर, रिमेंबर tan थीटा क्या था, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, मतलब क्या था, स्लोप था। कौन सी लाइन का, ए और बी पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन का। ये ए और बी पॉइंट कौन थे, ये एक ही फंक्शन के दो अलग अलग वैल्यूज थे। जैसे ही हम पास में लाए तो लाइन, यहाँ पे लाइन अगर आप देखोगे तो लाइन भी शॉर्ट होते गया। फिर और इस पॉइंट को आप और क्लोज लेके आए, ये जो पॉइंट था, कौन सा पॉइंट, बी पॉइंट। इस बी पॉइंट को आप और पास में लाओगे, इस बी पॉइंट को आप यहाँ पे लाओगे, फिर और यहाँ लाओगे, फिर यहाँ पे लाओगे। फाइनली क्या हुआ, फाइनली एक ऐसा स्टेज आया जब ए और बी बोथ आर एट द सेम पॉइंट, मतलब बोथ कोइंसाइड। तो जब दोनों कोइंसाइड होंगे उस केस में स्ट्रेट लाइन कैसा दिखेगा, करेक्ट। अब मुझे बताओ, ये मैथ्स में आपने सब सीख के रखा है, सिर्फ ये नहीं पता था कि इसको ऐसा बोलते हैं। तो टेल मी, टेल मी वन थिंग, ऐसा लाइन जो किसी एक कर्व को एक ही पॉइंट पे टच करता हो तो क्या बोलते हो, a straight line which is in contact with a curve only at one point, what is that called as, क्या बोलते हैं, tangent, करेक्ट, राइट।
तो ये देखा आपने, ये टेंजेंट ऑलरेडी था यहाँ पे, क्लियर। अब भाई पिक्चर क्लियर होगा, इट इज जस्ट लाइक हॉलीवुड मूवी, पूरा स्टोरी खत्म होने के बाद समझ में आता है ओ ऐसा है, हाँ तो वैसा है, गुड, राइट। फिजिक्स इज रियल लाइफ, सस्पेंस रहेगा आखिरी तक, तो सस्पेंस भी खत्म करेंगे। तो द आइडिया हियर इज ऐसा है कि जैसे जैसे आप डेल्टा एक्स तो स्मॉल कर रहे हो, वैसे वैसे डेल्टा वाई भी कम होते जा रहा है। एक स्टेज ऐसा आया जहाँ पे ए और बी पॉइंट हो गए ओवरलैप, तो जो लाइन था पहले ए और बी को कनेक्ट कर रहा था, वो इस पॉइंट पे बन गया टैंजेंट। पहले टैंजेंट था क्या वो, अब बन गया टैंजेंट। तो जब वो लाइन टैंजेंट बनता है, मतलब ए और बी में डिस्टेंस बहुत ही स्मॉल है, कितना है, बहुत स्मॉल। तो जब यू हैव वेरी स्मॉल डिफरेंस, तो डेल्टा नहीं लिखते हो, अब उसको लिखते हो डी। तो डी वाई अपॉन डी एक्स, राइट, ये क्या आ जाएगा आपका, tan थीटा। लेकिन बाय डेफिनेशन मैंने आपको अभी बताया, ये dy बाई डी एक्स मतलब कौन है, स्लोप है। तो जब A और B point they are so close to each other, when they are so close to each other that this line becomes tangent, उस स्लोप को हम नया नाम देते हैं, उसको बोलते हैं डेरिवेटिव। खत्म, दिस इज द आइडिया, राइट। तो डेरिवेटिव ने हमको क्या बताया, डेरिवेटिव ने हमको ये बताया कि जब मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू बहुत स्मॉल अमाउंट से चेंज करता हूँ, कितने अमाउंट से, dx से, तब जाके, तब उस केस में डिपेंडेंट वेरिएबल में कितना चेंज होता है उसको आप बोलोगे डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव कुछ नया है ही नहीं, वो क्या है, स्लोप है, करेक्ट। सिर्फ ये सोचने का थोड़ा सा तरीका चेंज हुआ, राइट। तो और एक बार मैं ग्राफ समझा देता हूँ, इट इज वेरी सिंपल। डेरिवेटिव कब बोलेंगे, इस पे ज्यादा फोकस होना चाहिए। तो हमारे पास एक फंक्शन था, फंक्शन मतलब उसमें दो वेरिएबल होंगे, एक वेरिएबल होगा इंडिपेंडेंट और एक होगा डिपेंडेंट। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या था, y, इंडिपेंडेंट कौन था, x। तो हमारे पास एक ग्राफ है, सपोज वो ग्राफ ऐसा दिखता है, राइट। इस ग्राफ पे, इस कर्व पे, ये ग्राफ है कौन, ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। अगर यही y इक्वल टू x होता तो फिर क्या ड्रॉ करते, स्ट्रेट लाइन, राइट, बिकॉज y इक्वल टू x इज नथिंग बट स्ट्रेट लाइन। तो हमको पता नहीं है y इक्वल टू x था कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, y इक्वल टू एक्स क्यूब है, कुछ तो है, ऐसा दिखता है, यहाँ तक क्लियर, राइट। तो दिस इज a graph between dependent variable and independent variable। आप चाहो तो आप y की जगह पे टेम्परेचर लिख सकते हो और x की जगह पे पोजीशन लिख सकते हो, तो टेम्परेचर विल बी अ फंक्शन ऑफ पोजीशन। आप चाहो तो y की जगह पे टेम्परेचर लिख सकते हो, x की जगह पे टाइम लिख सकते हो, तो टेम्परेचर फंक्शन ऑफ टाइम। आप चाहो तो y की जगह पे लिख सकते हो वेलोसिटी, और x की जगह पे लिख सकते हो पोजीशन, f ऑफ x। आप चाहो तो एक्स पे लिख सकते हो टाइम, तो वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। v इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का मतलब ये होता है कि वेलोसिटी इज चेंजिंग विद पोजीशन। रियल लाइफ एग्जांपल, हमारे दुनिया के, हमारे सिटी के रोड्स, रियल लाइफ एग्जांपल है ये। यू कैन नॉट गो विद सेम स्पीड, इतने खड्डे हैं यहाँ पे, तो पोजीशन के साथ स्पीड चेंज होगा, होगा ही होगा। तो पोजीशन पे डिपेंड करता है वेलोसिटी। एग्जांपल नंबर 2, पोजीशन के साथ, पोजीशन अगर हटा दिया तो टाइम के साथ भी स्पीड चेंज हो सकता है। यू मे हैव, बताओ रियल लाइफ एग्जांपल, डू यू हैव सम ऑब्जेक्ट, ठीक है, आई हैव अ सेल हियर जो किसी काम का नहीं है। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ दिस सेल, जीरो, करेक्ट। मैंने इसको ड्रॉप कर दिया, क्या हुआ, वेलोसिटी बढ़ते गया विथ टाइम। क्यों, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, देयर इज एक्सेलरेशन ड्यू टू gravity। Example number 2, velocity can be a function of time। Example number 3 और 4 तो पहले ही बता दिया मैंने, temperature can change with position, temperature can change with time, right।
तो अलग अलग जगह पे अलग अलग टेम्परेचर होता है, अब तो पता ही है हमको, यू नो ऑलरेडी। देन विद टाइम भी चेंज होता है, ये भी पता है, सुबह 6 बजे अलग होता है, शाम के 6 बजे अलग होता है टेम्परेचर। गुड, क्लियर। तो अब ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज सम फंक्शन, सम डिपेंडेंट वेरिएबल y विच डिपेंड्स ऑन इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। करेक्ट। अब हम एक काम करते हैं, हम पहले कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, हमारी मर्जी जहां चाहे वहां ले लो। लेट अस से आई टेक इट हियर, ये पॉइंट पे, ये ए पॉइंट पे, ये ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट पे x की वैल्यू है x0। तो डिपेंडेंट वेरिएबल की कुछ तो वैल्यू आएगी, ये कौन है, इंडिपेंडेंट। फॉर सम वैल्यू ऑफ, फॉर एग्जांपल, ये भी एग्जांपल बता देता हूँ कि फॉर एग्जांपल यहां से 10 मीटर पे टेम्परेचर की कुछ वैल्यू होगी, मे बी 27 डिग्री, सम वैल्यू। तो पोजीशन ये कौन है, इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट की कुछ वैल्यू के लिए डिपेंडेंट वेरिएबल की कुछ तो वैल्यू मिलने ही वाली है। तो अब इसको आप y0 भी बोल सकते हो, या फिर क्योंकि मैंने लिखा है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो मैं बोल सकता हूँ दिस इज द वैल्यू ऑफ y एट x0 बोल सकते हैं। अब हमने x की वैल्यू स्मॉल अमाउंट से, मैंने वेरी स्मॉल नहीं यूज किया, मैंने क्या बोला, स्मॉल। मैंने x की वैल्यू में स्मॉल इंक्रीमेंट किया, मैंने x की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ा दी, कितनी कर दी, x0 प्लस डेल्टा x, बराबर। तो बेसिकली यहां से यहां तक का डिस्टेंस ये कितना आ गया, डेल्टा x, क्या बोलोगे इसको, डेल्टा x। बट मैंने तो चेंज किया था x का वैल्यू, y भी चेंज हो गया, तो y भी चेंज हो गया, तो y की भी हमको मिल गई नई वैल्यू। तो यहाँ पे y की एक न्यू वैल्यू है, ये y की न्यू वैल्यू को मैं बोल दूंगा, क्या बोलूंगा, y ऑफ x0 प्लस डेल्टा x, बराबर। तो जैसे जैसे x की वैल्यू डेल्टा x से इंक्रीज हुई, वैसे ही y की वैल्यू डेल्टा y से इंक्रीज हुई, तो ये कितना है, डेल्टा y। अब अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर देता, गुड, और मैं इस लाइन को भी एक्सटेंड कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, एक्सटेंड करने के जगह पे एक काम करते हैं, यहाँ पे जो पॉइंट था, ये पॉइंट को क्या नाम दिया था हमने, क्या नाम दिया था इसको, बी। तो अगर मैं ए से बी तक एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, स्ट्रेट लाइन, अब आपको समझ में आ गया कि ये डेल्टा एक्स है, ये अगर डेल्टा एक्स है तो ऊपर ये डिस्टेंस पे कितना है, ये अगर डेल्टा वाई है तो ये डिस्टेंस पे कितना है, और ये जो एंगल यहाँ पे बना इसको हम क्या बोलते हैं, थीटा। तो फ्रॉम दिस ग्राफ if I see what is tan theta is opposite side delta y upon adjacent side delta x। लेकिन ये तो है ही स्लोप, क्या है ये, स्लोप ऑफ लाइन, करेक्ट। देन अब इसके बाद द आइडिया हियर इज, आपको डेरिवेटिव को डिफाइन करना है। डेरिवेटिव भी क्या है, स्लोप ही है, डेरिवेटिव इज नथिंग बट स्लोप, लेकिन अंडर वन कंडीशन। वो कंडीशन है साहब, तो कंडीशन ये है कि जो बी पॉइंट है, आप इस बी पॉइंट को, मैं आई रिमूव एवरीथिंग फ्रॉम हियर, आप ये जो बी पॉइंट है, इस बी पॉइंट को आप ए पॉइंट के पास में लाते जा रहे हो, यू आर ब्रिंगिंग दिस बी पॉइंट क्लोजर एंड क्लोजर टू पॉइंट ए। तो इसको यहाँ पे लाया, राइट, इसको यहाँ पे लाया, तो फिर ये जो लाइन था, ये जो लाइन है, ये बन जाएगा, यू विल लुक, इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। इसको टेंजेंट बोलते हो क्या, क्या बोलते हैं इसको मैथ्स की लैंग्वेज में, सेगमेंट, कॉर्ड, क्या बोलते हैं इसको, कॉर्ड, वेरी गुड, राइट। हाँ, सर्कल में भी कॉर्ड ही बोलते हैं, इधर भी इसको कॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, आपको जो बोलना है वो बोलो, आई डोंट केयर, बिकॉज मेरा मेरा अल्टीमेट पर्पज ये है कि मैं जैसे जैसे डेल्टा एक्स की वैल्यू कम करूंगा, कम करते जाऊंगा, तो बी पॉइंट ए के पास में आते जाएगा, आते जाएगा, आते जाएगा। देन फाइनली देयर विल बी अ स्टेज जब ए और बी पॉइंट दे विल लुक लाइक, जैसे कि वो दोनों ओवरलैप हो गए। जैसे ही वो ओवरलैप हुए, तो वही लाइन जिसको आप कॉर्ड बोल रहे थे, अब वही लाइन क्या बन गया,
टेंजेंट। क्या बन गया ये? टेंजेंट, राइट। तो जब ए और बी पॉइंट ओवरलैप हो गए, तो ए और बी पॉइंट जब ओवरलैप होंगे तो उस केस में हम tan थीटा को क्या लिखोगे? डेल्टा वाई के पे क्या लिखोगे? dy, और डेल्टा एक्स को क्या लिखोगे? dx। ये dy is very 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 small difference in the value of y, and dx is very very small value in the is the difference, very small difference in the value of x। तो dx क्या है? वेरी स्मॉल डिफरेंस किसमें? इन द वैल्यू ऑफ x। dy क्या है? वेरी स्मॉल डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ y। ये है क्या? ये तो स्लोप ही था। क्या था ये? लेकिन इस केस में जब दोनों पॉइंट ओवरलैप हुए, इस स्लोप को हमने नया नाम दे दिया, इसको बोल दिया डेरिवेटिव। किसका डेरिवेटिव? y का विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। यहां तक क्लियर? गुड। अब आपको थ्योरी ये कोई भी एग्जाम में नहीं पूछेगा, इंक्लूडिंग मी। सिर्फ ये था आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। मैं स्किप कर सकता था, मैं बोल सकता था ये छोड़ो काम का नहीं है, फॉर्मूला रट लो, लेकिन रटना विल नेवर हेल्प यू अंडरस्टैंड साइंस। तो अब कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया, पक्का भी आ जाएगा। व्हाट इज डेरिवेटिव? स्लोप। इट इज स्लोप कब? जब dx और dy की वैल्यू बहुत स्मॉल है, वेरी स्मॉल चेंज। गुड, यहाँ तक क्लियर? देन लेट अस लुक एट सम प्रॉपर्टीज ऑफ डेरिवेटिव्स। ये जो डेरिवेटिव्स है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। अब यहां से आगे सारा हमारे काम का है। इसके आगे जो भी मैं बताऊंगा हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, आप एक भी चीज को छोड़ नहीं सकते। तो प्रॉपर्टीज में मैं पहला एक प्रॉपर्टी लेता हूँ, जस्ट फॉर एन एग्जांपल। हमारी गाड़ी है, ये आपकी गाड़ी बाहर पार्क्ड है 5:30 से 6:30 के बीच में, 5:30 से 6:30 के बीच में, क्योंकि हमारा क्लास का टाइमिंग ही वो होता है। तो बिटवीन 5:30 to 6:30, what is the change in velocity of your vehicle? What is derivative? Zero। क्यों जीरो? क्योंकि वो रेस्ट पे था। रेस्ट पे था मतलब वेलोसिटी कितना था? जीरो। जीरो पता है क्या होता है? कांस्टेंट होता है। क्या होता है? तो आपने एक चीज सीखी कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा होता है जीरो। जो चेंज नहीं हो रहा है वो चेंज नहीं हो रहा है। आप में से भी कुछ लोग हो जिनको मैं बोल बोल के थक जाता हूँ, ऐसा मत करो रे बाबा, ऐसा मत करो रे बाबा। पहले दिन से आखिरी दिन तक वैसा ही है। तो व्हाट इज योर डेरिवेटिव? जीरो। व्हाई? बिकॉज योर बिहेवियर वाज कांस्टेंट। आई डोंट मीन इट, मैं सिर्फ याद दिलाने के लिए ये बोलता हूँ। तो कांस्टेंट इज अ कांस्टेंट, वो चेंज होगा ही नहीं। फॉर एग्जांपल, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस पेन at 6 a.m. and what will be the length of this pen at 12 p.m.? So what is dl by dt of this pen? जीरो, क्योंकि dl मतलब डेरिवेटिव ऑफ लेंथ। तो डिपेंडेंट किसको बनाया मैंने? लेंथ को। और टाइम को क्या बनाया? इंडिपेंडेंट। लेकिन लेंथ तो चेंज हो नहीं रहा, तो लेंथ क्या है? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या है? तो मुझे बताओ, अगर मैंने बोला डेरिवेटिव ऑफ 3, 3 क्या है? नंबर है, नंबर चेंज होता है क्या? So what is derivative of 3? Zero. So derivative of 3 with respect to time, with respect to position, with respect to anything is zero. What is derivative of universal gravitational constant? Zero, क्योंकि वो constant है। What is derivative of acceleration due to gravity on this surface of Earth? Zero, क्योंकि वो चेंज होगा क्या? At a given position वो चेंज नहीं होता। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या है? जीरो। ये पहला प्रॉपर्टी है डेरिवेटिव्स का। बाकी प्रॉपर्टी हम करेंगे कल।